जयपुर के जवाहर कला केंद्र पर नारी सुरक्षा मंच की ओर से प्रदेश में बढ़ते महिला अपराधों के खिलाफ शॉकिंग एंड शेमफुल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान नारी सुरक्षा मंच की ओर से एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि प्रदेश के अंदर महिलाओं के खिलाफ अलग अलग जगहों पर किस तरीके से दरिंदगी हुई। प्रदेश में लगातार महिलाओं के साथ अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा रेखा शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जब तक आधी आबादी साथ न हो तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता है। राजस्थान वीरांगनाओं की भूमि है, ये धरती संस्कारों की है। राजस्थान में पहला प्रदेश है जहां का राजस्थानी कल्चर विश्व में प्रसिद्ध है। कला की बुनियाद ही महिला हैं। सभी प्रकार के कामों में महिला आगे आती हैं, लेकिन राजस्थान में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहा है। अपराध बढ़ने के दो कारण होते हैं, कानून व्यवस्था ठीक ना हो और दूसरा लोगों की सोच। मैंने राजस्थान में पाया कि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध का कारण कानून व्यवस्था है। सरकार कानून तो बना देती है, लेकिन ज़मीन पर उसका क्रियान्वयन नहीं होता। एक नेता कहता है कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, इस वजह से दुष्कर्म हो रहे हैं। अगर नेताओं की ऐसी सोच रहेगी तो महिला अपराधों में कैसे कमी आएगी। राजस्थान विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर अल्पना कटेजा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्य की बात है कि महिला के साथ अपराध होता है तो हम सभी मुंह फेर लेते हैं। जहां पर आततियों से अपनी रक्षा करने के लिए पद्मिनी ने जौहर किया था, जहां पर भी देखें वहां पर महिलाओं की असमत लूटी जा रही है। कहां जाएंगी महिलाएं? क्या उनको भी जौहर करना पड़ेगा? पुलिस के पास गुहार लगाने जाती हैं, लेकिन वहां भी वो सुरक्षित नहीं हैं। महिलाएं पक्षी रूपी समाज का अंग हैं। जब तक महिलाएं आगे नहीं बढ़ेंगी तब तक समाज आगे नहीं बढ़ेगा। हम सभी प्रण लें कि इस नवरात्रि में संकल्प लेंगे कि महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों के खिलाफ लड़ेंगे। पूर्व डीजीपी केएल बैरवा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जो महिला अपराध की घटनाएं होती हैं वो समग्र रूप में हैं। कई ऐसे मामले होते हैं जो दर्ज ही नहीं होते। ये सब समस्याएं हमारे सामने हैं। इन सब के लिए समाज पूरी तरह से जिम्मेदार है। यहाँ जो संगठित समुदाय हैं वो असहाय और गरीब पर अत्याचार करते हैं। इतनी घटनाएं गिनाई गईं, सबको याद हैं, लेकिन किसी नेता ने इन घटनाओं को लेकर कभी खेद नहीं जताया। पुलिस अपने कार्य में कोताही नहीं बरतते, लेकिन एक ऐसी व्यवस्था है जो प्रक्रिया है। सबसे पहला काम होता है साक्ष्य जुटाना। इसमें दबाव होता है कि राजीनामा कर लो, पैसे ले लो। इसलिए इन सब के लिए जिम्मेदार समाज है। कार्यक्रम में संपूर्णा की फाउंडर डॉक्टर शोभा विजेंद्र, कार्यक्रम आयोजक नेहा अवस्थी और नीता बूचरा सहित 200 से ज़्यादा एनजीओ के लोग शामिल रहे। जो महिलाओं के ही ऊपर काम करता है, तो पिछले 3 सालों में ये ग्राफ लगातार ऊपर की ओर जा रहा है और पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा क्राइम बढ़े हैं। मैं खुद 3 सुओ मोटो केसेस में यहाँ आई हूँ और मेरे मेंबर्स भी 4-4, 5-5। तो लगातार हम लोग पुलिस के साथ संपर्क बनाए रखते हैं, लेकिन मुश्किल ये है कि पॉलिटिकल प्रेशर में आकर पुलिस भी यहाँ पे कोई काम नहीं कर पाती है। तो ना तो पॉलिटिकल विल है इन जितने क्राइम्स हैं महिलाओं के अगेंस्ट उनको रोकने की, और इसी कारण से पुलिस भी मुझे लगता है काम नहीं कर पाती। और जिस तरह के स्टेटमेंट यहाँ के पॉलिटिशियंस देते हैं, कहीं ना कहीं क्रिमिनल्स को भी वो मिलता है कि हम ये क्राइम करके छूट सकते हैं। इसी कारण से ये क्राइम आगे बढ़ते जा रहे हैं। क्राइम बढ़ने के ये ही नहीं, यहाँ अगर ट्रैफिकिंग के मामले देखें, बाल विवाह के मामले देखें, तो राजस्थान पे नंबर 1 है। अभी मैं अपने स्पीच में अगर आंकड़े आपको कंपेयर करके बताऊंगी तो जनसंख्या के हिसाब से और क्राइम के हिसाब से अगर आप देखें, कंपेयर करें, तो ये सबसे ज़्यादा आज देश में यही है। और ये अनफॉर्चुनेट है कि जहां राजस्थान अपने संस्कृति के नाम पे जाना जाता था, आज क्राइम के नाम पे जाने लगे हैं। नाबालिग बच्चियां भी हैं और महिलाएं भी हैं। बहुत सारी केसेस हैं जो महिलाओं के प्रति भी हैं, और मुश्किल ये है कि ये अनसॉल्व्ड केसेस हैं। मैं ये मानती हूँ कि चलिए, जब क्राइम है तो सॉल्व अगर एक आध हो और पनिशमेंट हो तो उसके बाद क्राइम कम होता है, लेकिन जब अनसॉल्व्ड केसेस रह जाते हैं तो क्रिमिनल्स को बढ़ावा मिलता है कि वो छूट सकते हैं। जो अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं और बच्चों पर,
छोटी छोटी बच्चों के साथ जो हो रहा है उससे हम सभी को, सभी महिलाओं को, पूरे राज्य को पीड़ा है। क्योंकि एक राजस्थान हमारा तभी समृद्ध हो सकता है जबकि वहाँ की महिलाएं, बच्चियाँ जो कि देश का भविष्य हैं वो सुरक्षित हैं। ये परिचर्चा इसी संदर्भ में रखी गई है कि आने वाले समय में इस तरीके की कैसे इनको एड्रेस करा जाए, क्या रिड्रेसल सिस्टम हमको फॉलो करना है जिससे कि ये बिल्कुल नहीं के बराबर हो जाए हमारे राज्य में। आपका नाम? मेरा नाम नीता बूचरा है और संयोजिका हूँ। देखिए, शॉकिंग एंड शेमफुल, पूरे देश भर के अंदर से अगर राजस्थान टॉप कर रहा है रेप के अंदर, तो ये शॉकिंग और शेमफुल है या नहीं। हम राजस्थान को आज ये बताने के लिए आए हैं कि आज जागने की ज़रूरत है। जब हमारे देश के अंदर क्राइम अगेंस्ट वुमेन के अंदर राजस्थान नंबर 2 है और रेप के मामलों के अंदर नंबर 1 है, तो हमें सोचने की ज़रूरत है। महिलाएं और पुरुष इतनी बड़ी संख्या के अंदर आए हैं, इसमें मैं विशेष धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने पुरुषों का, क्योंकि जब हम रेप की बात करते हैं, क्राइम अगेंस्ट वुमेन की बात करते हैं, तो लोग कहते हैं कि शायद ये महिलाओं की प्रॉब्लम है। पर मैं फ्रैंकली स्पीकिंग बताना चाहती हूँ, ये महिलाओं की नहीं, ये पुरुषों की प्रॉब्लम है। इसलिए पुरुषों को ये समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसीलिए जब हमने ये चर्चा की तो पुरुषों की संख्या इसके अंदर बहुत अधिक थी। हम यहाँ पर चेताने आए हैं राजस्थान सरकार को कि वो देश, वो राज्य कभी सर्वाइव नहीं कर सकता जिसके अंदर महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता है, जिसके अंदर रोज़ सड़कों पर उसकी इज्जत को नीलाम किया जाता है या केवल अपने परिवार के गौरव के लिए उस महिला को सड़कों पर घुमाया जाता है। और मैं यहाँ पर जनता से भी अपील करूँगी कि जब महिला निर्वस्त्र होकर सड़क पर घूम रही थी तो आप लोगों ने उसकी मदद क्यों नहीं की। ये सारे प्रश्न हम सबके सामने हैं और इन सभी प्रश्नों को जगाने के लिए और उनके उत्तर के लिए हम यहाँ पर आए हैं। आपका नाम? आई एम डॉक्टर शोभा विजेंद्र। मैं शोभा विजेंद्र हूँ और संपूर्णा संस्था की फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ, जो विमेन एम्पावरमेंट और एनवायरनमेंट पे काम करती है। थैंक यू। किसी भी सभ्य समाज के अंदर महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार अत्यंत शर्मनाक हैं। मुझे लगता है कि विकास के तमाम दावों को ये धता बताते हैं, ठेंगा दिखाते हुए दिखते हैं जब आधी आबादी को इस तरीके की शर्मनाक घटनाओं का सामना करना पड़ता है। और हम ये कहते हैं कि हम शिक्षित हैं, सभ्य हैं, हम विकास कर रहे हैं, हम दुनिया को कोई दिशा दे रहे हैं, नेतृत्व दे रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर, देश के अंदर, हमारे राज्य के अंदर महिलाओं को अपने परिवारों में और ये सब सामना करना पड़ता है। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है। मुझे लगता है कि जो कानून हैं उनको प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए और सज़ा का प्रावधान होना चाहिए ताकि समाज में जो इस तरीके की घटनाएं करते हैं वो भय हो उनके अंदर, क्योंकि कानूनी प्रक्रिया इतनी लचीली है कि वो लंबे समय तक चलती है और फिर वो कई बार वो छूट भी जाते हैं, तो उनमें वो भय नहीं रहा है। राजस्थान में पिछले कुछ समय में ये इस तरीके की घटनाएं जो है उसमें बहुत तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है। महिलाएं अपने परिवार तक के अंदर सुरक्षित नहीं हैं, तो ये राजस्थान के विकास को मतलब महत्वहीन कर रही है, दिशाहीन कर रही है।